दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बहुत सारे जो गार्जियंस हैं उनको उनके अंदर एक बहुत ज़रूरत भरी जो चीज़ है वो ये कि वो अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी फ़िक्रमंद होते हैं कि आने वाले नए वर्ष में कभी कोई बच्चे का एडमिशन कराना होता है तो कभी किसी बच्चे का कहीं और दाखिला करवाना होता है। ऐसे में उनके लिए सबसे जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है वो है स्कूल का चयन करना। आज हम मौजूद हैं एक स्कूल में। हम इस स्कूल के डायरेक्टर से बातचीत करने वाले हैं, इसके बारे में आपको तमाम चीज़ें बताने वाले हैं ताकि आप ये चयन कर सकें कि क्या आपके लिए ये स्कूल सही है नहीं है। हमारे साथ अभी कैलाश भारद्वाज सर हैं। आपको बता दें ये पोल स्टार मधुबनी के डायरेक्टर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे बेसिकली इस मुद्दे पर कि आखिरकार इस स्कूल के बारे में क्या चीज़ें हैं जो लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस होता है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे स्कूल में आप लोग आए। जी सर, सबसे पहले जो हम ये जानना चाहेंगे, पोल स्टार एक लंबे अरसे से मुझे लगता है 2 दशक हो चुके हैं इस स्कूल को। क्या इस स्कूल की खासियत है, दूसरे स्कूल से कैसे ये डिफ़र है? देखिए, पहले तो जो भी स्कूल है शहर के अंदर सब लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो स्कूल तो अपना काम करता ही है और लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका कुछ अपना है जो मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस एजुकेशन से भी ज़्यादा फोकस बच्चे के तौर तरीके में, डिसिप्लिन में, इस पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है। खास करके मेरे स्कूल का ये है। हाँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में भी लोग, जो मेरी टीम है स्कूल की, वो काम कर रहे हैं। रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। आप लोगों को पता होगा लास्ट ईयर भी हमारा साइंस का भी टॉपर डिस्ट्रिक्ट हमारा ही था, ह्यूमैनिटीज़ का भी टॉपर हमारा ही था। तो एजुकेशन पे भी अच्छा काम कर रहे हैं जी। और हमारा सबसे पहले है जो बच्चों का जो हम लोग एडमिशन लेते हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका हम लोग एक टेस्ट लेते हैं। अच्छा। हाँ, टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, 1-2 डेट बनाते हैं उसमें। जो संडे होता है प्रोबेबली, मतलब, और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के बच्चे आते हैं, उस दिन टेस्ट दिलाते हैं। 1-2 दिन के अंदर हम लोग उसका रिजल्ट पब्लिश करते हैं। फिर जो है सो उनका हम लोग रिजल्ट के बाद जो भी जिस क्लास के लायक होते हैं उस क्लास में उनका एडमिशन लेते हैं। मतलब रिजल्ट के हिसाब से admission रिजल्ट के लेते हैं। हिसाब ऐसा से। नहीं है कि हमारे हाँ, बच्चे को भाई 5th में बहुत एडमिशन सारा करवाना चीज़ है, है। क्राइटेरिया, जैसे उनका एज को देखना होता है, सर्टिफिकेट्स का देखना होता है। इन सब चीज़ों को भी उसमें उस टाइम में चेक होता है ये, लेकिन टेस्ट के आधार पर ही होता है। टेस्ट इज मस्ट। हाँ हाँ, कोशिश रहती है जो 50% बच्चे सिक्योर अगर कर रहे हैं तो हम उन्हें एडमिशन आप उस क्लास में ले लें। ले लेते हैं। क्या कब से शुरू हो जाता है ये आपका टेस्ट? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जनवरी ख़त्म होने को है, अब अप्रैल का सेशन, कब से ये एडमिशन ये का सिलसिला हमारा शुरू है? रजिस्ट्रेशन अभी स्कूल का चालू है। लोग आ रहे हैं अच्छा। और प्रोस्पेक्टस जो है और वो ले जाते हैं, फॉर्म उसका फिलअप करके। प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का, वो उसको फिलअप करके जमा करा देते हैं। उनका हमारे पास रिकॉर्ड रहता है और मार्च के किसी संडे को हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जो उनको मैसेज चला जाता है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, 1 डे टेस्ट होता है तमाम बच्चों का? हाँ, एक तमाम दिन में बच्चों का करवा एक दिन में करते हैं। फिर अगर उसके बाद के कुछ लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक और डेट अल्टरनेटिव बनाते हैं। वो अप्रैल में भी हो जाता है, लेकिन मार्च में एक लेकर के जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम लोग एडमिशन उस टाइम में कर लेते हैं। क्या? अच्छा, जैसे किसी बच्चे को मान लेते हैं कि जैसे शहर के अलावा थोड़ा दूरी पर है, कोई 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर, और अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है कि हम ऑनलाइन फिलअप कर लें फॉर्म, या उन्हें आना ही पड़ता है विजिट के लिए? नहीं, हमारे यहाँ जो हमारा वेबसाइट है स्कूल का, उसके ऊपर भी एक फॉर्म रहता है। आप वहाँ फिलअप करेंगे, हमारे पास वो जमा हो जाएगा। अच्छा, मतलब वहाँ से भी कर सकते कर हैं सकते ऐसा? हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। जो लोग बाहर हैं जो अपने कहीं बच्चों के से लिए भी कर सोच सकते हैं। हाँ। हॉस्टल की फैसिलिटी का क्या है यहाँ? मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी है हमारे पास, कैपेसिटी करीब 125 की है, उतने बच्चे हमारे पास हैं। 125? हाँ, बोथ गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स का 13 है और बॉयज़ का 115 के आसपास ऐसा कुछ है। 13? ओनली 13। 13? 13। क्यों, और क्या 13 लड़के। वजह है ये 13? नहीं, वो बाद में मैंने शुरू किया था, क्योंकि कुछ लोगों का प्रेशर था, जो हमारी भाई बहन भी हैं कुछ, अच्छा अच्छा। तो नहीं कर पा रहे हैं गाँव से। तो मेरे जगह तो है नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन अलग से कुछ कर नहीं सकते, उतना जगह है नहीं। तो एक हॉल मेरे पास स्पेयर था, तो उसमें मैंने देखा जो अच्छे से 12-13 बच्चों का ये हो सकता है। तो अभी 13 सीट 13 है? ही सीट है, तो 13 सीट हमारा वो फुल है। अभी ये फुल है वो? अभी फुल है। अच्छा, ये फुल हो चुका है। हाँ, अगले हाँ। सेशन के लिए भी अगले सेशन के लिए अगर उसमें से कोई बच्ची हटती है या पास आउट होती है तभी कुछ उसका ऑप्शन हो पाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं सोचता हूँ कुछ जगह एक्सपैंड करें उसको, और हॉस्टल मतलब 10-15-20 लड़कियों का और हॉस्टल एक बना दें।
अच्छा, बात करें अगर न्यू सेशन में जो एडमिशन होना है तो कितने सीट्स हैं आपके यहाँ? जैसे बेसिकली अगर क्लास 5th की बात कर लें या 10th की बात कर लें, कितने सीट्स होती हैं? हर क्लास में करीब 15-20 बच्चों का सीट निकलता है। कुछ ट्रांसफ़र केसेस होते हैं, बीच में भी जाते हैं, या फिर अभी जा रहे हैं, उन लोगों का भी होता है। तो वैसे केसेस को मिला करके, और जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो सेक्शंस कुछ बढ़ते हैं। तो वो सेक्शन जो बढ़ा, अगर 4 में 4 सेक्शन है, 5 में 5 सेक्शन हो गया, तो 30 बच्चों का, 35 बच्चों का एक लिमिट बन जाता है, जो चलो उतना उसको बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही ये होता है। 15-20? हाँ हाँ, 20 के आसपास पर क्लास में एडमिशन ले पाते हैं। एक चीज़, चूँकि शहर में बहुत सारे स्कूल्स हैं और ऑब्वियस है कि आप भी एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन एक पोल स्टार को लेकर के मार्केट में ये बातें हैं और कि थोड़ी महंगी स्कूल है, चार्जेस आप लोग ज़्यादा ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या वजह है इसके? नहीं नहीं, ऐसा कोई है नहीं। अगर मतलब वो बाहर से दिखता है, अगर आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे मेरा फीस स्ट्रक्चर, तो आपको लगेगा नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो वन टाइम होता है। बहुत सारे स्कूल जो है हर साल डेवलपमेंट चार्जेस या फिर वो से हिडन चार्ज के तौर पर री एडमिशन चार्जेस वगैरह करके लेते हैं। इस तरह का कोई चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है। दूसरा रहा थोड़ा महंगा, तो हमारे क्लासेज में जो है ना, एक लिमिट बना हुआ है, जो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन लोग जानते हैं, शहर के लोग ही बताते हैं। जो स्कूल्स में 60 से 65 बच्चों का, हाँ, 60 अराउंड, हाँ 60 अराउंड एक सेक्शन में स्कूल्स रखते हैं। हमारे यहाँ किसी भी सेक्शन में आप जा करके अभी भी घूम सकते हैं, या फिर रजिस्टर आप मंगा के चेक कर सकते हैं। 35 से 36 के बीच जाते जाते, उससे ज़्यादा बच्चे हम नहीं रखते। अच्छा, मतलब 35 से 36 बच्चे ही एक क्लास में होंगे। आप ये मान के चलिए, फिर 60 बच्चे में एक टीचर काम कर रहा है और 35 बच्चे में हम एक टीचर दे रहे हैं, तो लगभग 2 गुने का। हाँ, कंपेयर कीजिए आप, तो महंगा कौन सा हुआ। तो ये 35, क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा है, जो अगर करेक्शन वर्क पे ज़्यादा फोकस रहता है, जो अगर कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके टीचर बच्चों ने जो पढ़ाया है, बच्चों ने जो लिखा है, नोट्स बनाया है, होमवर्क बनाया है, उसका करेक्शन हो सके। तो 60-65 बच्चों का करेक्शन करना एक टफ जॉब हो जाता है एक टीचर के लिए। कितने घंटे मतलब टाइम का होता है ये? 40 मिनट्स का होता है। मतलब 40 मिनट में अगर 60 बच्चे हो जाए तो फिर तो बहुत 40 सेकंड के मुश्किल है। आसपास बच्चों हाँ, शिक्षक को मिलेगा। बिल्कुल। उसमें मुश्किल हो जाता है। तो ये एक आपका वो पहलू है कि भाई हम एजुकेशन पर थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि कुछ हिडन चार्जेस होते हैं कि अदर्स, तो वो किस तरह का चार्ज होता है? हमारे यहाँ भी एक चार्जेस है अदर करके, वो 3000 का हम लोग लेते हैं हर साल। अच्छा, जिसके अंदर की हर साल लेते हैं, जिसके अंदर की आपका जो स्कूल का जो एक एप्लीकेशन है, उसके चार्जेस हैं, वो हमको पे करना होता है। जो कि हर बच्चे का अपना अपना एक लॉगिन है। अच्छा, उस पर सब कुछ देख सकते हैं, वो अपना फी भी दे सकते हैं, हमारा मैसेज भी, अटेंडेंस भी जाता है, होमवर्क भी जाता है, बस लोकेशन कहाँ, उसको ट्रैक कर सकते हैं, जो मेरे बच्चे का बस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, वो सारा कुछ उस वो गार्जियन को भी पता रहेगा बच्चा कहाँ है। फिर पीडीएफ वगैरह उस पर डालना होता है, वो कर सकते हैं। मजबूरी में कभी ऐसे जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह उस ऐप से हो सकता है। पेरेंट कुछ लिखना चाहे स्कूल को अपने लीव के लिए या किसी भी तरह की चीज़ों के लिए, वो उस पर लिखेंगे, हम मेरे पास वो मैसेज आ जाता है। तो एक वो ERP सिस्टम है, तो वो चल रहा है, तो उसके भी पैसे लगते हैं, तो वो चार्जेस हो गया। प्लस एक सिलेबस हम बना करके देते हैं पूरे साल का, जो कैसे कैसे किस हफ्ते में क्या पढ़ाई होना है, तो वो सिलेबस का चार्जेस होता है। एक स्कूल मैगजीन होता है, उसका चार्जेस होता है। हर साल जो नया आई कार्ड मिलता है, उसका चार्जेस होता है। एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं हम साल में, जो कि मैंडेटरी होता है, CBSE की तरफ से भी होता है। CBSE का मैंडेटरी होता है, जब एक रिकॉर्ड बच्चों का रखना है। अच्छा, ठीक है, तो एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, जिसमें कि एक डेंटिस्ट होता है, एक आई स्पेशलिस्ट होता है, एक जनरल फिजिशियन होता है, और 2-4 छोटे टेस्ट वगैरह जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप और कुछ, तो वो सब कराते हैं। इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करके हमने वो 3000 का एक रखा है, जो हर साल नए साल में जाता है, फिर नया सब कुछ होता है। उस हिसाब से उनको उतने का हम सामान उनको दे देते हैं, जो भी जरूरत की चीज़। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपसे बात करके लगा कि आप जितने इंटरेक्टिव बच्चों से है, उनसे ज़्यादा इंटरेक्टिव आप, मुझे लगता है, गार्जियन से भी हैं कि हाँ, भाई बिल्कुल, पूरी तरीके से संपर्क हाँ में हाँ, वो हमारे पास सारे गार्जियन के पास डिटेल होता है, नंबर होता है, सिलेबस में हमारा सब कुछ लिखा होता है, जो आपको किस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आपको बात करना है। एकेडमिक का नंबर अलग है, एग्जाम का नंबर अलग है, प्रिंसिपल का, गेट का, वार्डन का, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, सब कुछ का अपना अपना नंबर है। मेरा भी नंबर उसमें है, टाइमिंग के साथ है, जो कब आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं 1 to 1 करीब सारे पेरेंट्स से हूँ। अच्छा, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह का क्या होता है? पेरेंट्स मीटिंग हमारे यहाँ महीना का जो सेकंड सैटरडे होता है ना, वो फिक्स होता है।
उस दिन बच्चों के लिए ऑफ रहता है, जिनको जरूरत है वो आकर के सेकंड सैटरडे बच्चों के लिए भी off बच्चों के लिए ऑफ रहता है। टीचर्स होते हैं, जिनको जरूरत है आकर के वो मिल सकते हैं। उसके अलावा जब अगर एग्जाम के बाद का रिजल्ट का जो टाइम होता है तो वो हम लोग एक डेट फिक्स करते हैं जो कि संडे का होता है। जो उस दिन पीटीएम है, रिजल्ट भी दे रहे हैं बच्चों को, तो संडे है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, चूंकि छुट्टी का दिन होता है लोगों के लिए, तो उस दिन हम लोग करते हैं। रिजल्ट अगर पब्लिश करना होता है तो संडे को करते हैं, पीटीएम करते हैं। अदरवाइज एक फिक्स डेट है सेकंड सैटरडे हर महीने का। अच्छा, तमाम स्कूल्स में कहते हैं कि बच्चे तो ऑब्वियस है आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए एक फ़ीस है, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वाक़तन जिनके बच्चों में क्वालिटी है कि वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन वैसा नहीं होता है, तो क्या उसके लिए कोई स्कोप है आपके स्कूल में? हमारे यहाँ उसका जो है सो एक तो 25% जो आरटी है गवर्नमेंट का, उसके अंदर 25% बच्चे का तो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होता ही है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ जो स्टाफ मेंबर भी हैं उनके भी हर स्टाफ मेंबर के 2 बच्चे का फ्री होता है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा चीज़ जो कि हम शुरू से ही यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, हर क्लास से जो एक बच्चा टॉपर होता है, वो 3 सेक्शन 4 सेक्शन जितने भी सेक्शंस का मिला करके, जिस वो जो टॉपर होता है उसको नेक्स्ट सेशन में जो है ना उसको स्कूल फी नहीं लगता है, स्कूल स्कॉलरशिप किसी भी महीने में नहीं, 12 महीने नहीं, 12 महीने उसको स्कूल फी नहीं लगना है। अगर वो ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट लग रहा है, मतलब स्कूल फी नहीं लगेगा। हाँ, ये जो एजुकेशन फी है वो नहीं लगता है उसको। हर क्लास से एक बच्चे को नेक्स्ट सेशन में नहीं मिलता है, नहीं लगता है। ये अच्छी चीज़। आरटीई का जो आपने जिक्र किया 25% जो बच्चे होते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है उसका? कुछ नहीं, वो 2-3 सर्टिफिकेट्स होता है, मदर फादर का आधार होता है, एक आय प्रमाण पत्र होता है, और या तो उसमें वो जो कार्ड होता है, राशन कार्ड वगैरह, उसमें नाम होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, बीपीएल वगैरह। बीपीएल, हाँ, बिलो पॉवर्टी। तो वो ये सारी चीज़ें वो लेके आते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके यहाँ और हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जो 1 क्लास, वो 1 क्लास में ही हो सकता है। अच्छा। वो 1 क्लास से लेके 8 तक वो बच्चे फ्री पढ़ेंगे। और 9-10th में भी जो बच्चे रह जाते हैं उस तरह के और उस लायक होते हैं तो मैं फ्री में ही उनको पढ़ा देता हूँ। मतलब करते हैं जो लोग को कर ले। 8 तक हमारे यहाँ पढ़ा है तो आगे भी हमारे यहाँ 2 साल अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ लेता है। बाकी वही बच्चे 25% जितना सीट होता है, अगर 60 बच्चे हैं हमारे पास 1 क्लास में। किस क्लास तक है अपने यहाँ स्कूल में? हमारे +2 तक है। +2 तक है। तो +2 में क्या है? क्योंकि जनरली देखते हैं हम लोग स्कूल वगैरह में 10th किया बच्चा और उसके बाद सोचता है कि यार फ्यूचर बनाना है तो यहाँ से निकालो शहर में। हाँ, नहीं, वो लोगों का और लोगों से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट का भी इसमें रहता है, जो नहीं हमारा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, कोटा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो वैसे बच्चे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं। लेकिन मैं मतलब फ्लाइंग कैंडिडेट उसको कहते हैं, मैं एक भी फ्लाइंग कैंडिडेट का एडमिशन अच्छा, आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आपके एडमिशन ले लिया, लिया, बच्चे ही मिलेंगे 20-25 11th में, 20-25 12th में। तो वो जो रेगुलर स्टूडेंट है वही मेरे यहाँ है, उनको कंपलसरी कि भाई तुम्हें आना क्लास करना है। 75% सीबीएसई कहती है, 90% अगर क्लास नहीं होगा तुम्हारा एडमिट कार्ड में रोक लूंगा। 90%? हाँ जी, तो वो आकर के 75% तक एक लेवल पे आ जाता है। क्या उनके लिए शिक्षक का क्या है, मतलब क्योंकि आप 25 बच्चे हैं तो फिर टीचर्स उनके लिए आपको अलग से अवेलेबल करना होगा? नहीं, एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, सारे सब्जेक्ट के एक टीचर तो रखना ही होता है। अगर +2 स्कूल है तो आप बच्चे हो ना हो आपको टीचर तो रखना ही। क्या रिजल्ट रहा है पिछले साल? पिछले साल साइंस में भी हमारे यहाँ की ही बच्ची टॉपर रही है, और 12th करते करते उसने नीट भी निकाला, 692 उसका स्कोर। यहाँ से? यहाँ 692, कहीं कोई कुछ नहीं, यहाँ से पढ़ा 692 मार्क्स अवेलेबल, 692 उसका स्कोर रहा नीट में। और अभी मेरे ख्याल से शायद PMCH उसको मिला हुआ है, तो वहाँ है बिहार के सबसे बेहतर जगह पे वो है। और ह्यूमैनिटीज जो आर्ट्स होता है सब्जेक्ट, उसमें भी हमारा ही टॉपर, पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हमारा ही रहा है। चलिए, आपसे मिलने का टाइम क्या होता है अगर किसी को मिलना हो तो? मेरा टाइम का कुछ नहीं होता है, कभी मैं 10 बजे के बाद तो जनरली रहता हूँ। अगर कोई काम शहर का नहीं रहा, अगर कुछ नहीं रहा तो यहाँ रहूँगा, अदरवाइज काम करके निपटा करके आता हूँ। और शाम में 7 बजे 8 बजे तक मैं रहता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है तो 5 बजे तक लोग मिल लें। उसके बाद कुछ अपना भी काम होता है, तो पेपर वर्क वगैरह वो। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरी एक बड़ी बेटी है, वो संयोगवश वो जर्नलिज्म ही कर रही है, फाइनल ईयर में है जयपुर में। और जो बेटा है छोटा, वो 10th में है हमारे स्कूल में, इसी स्कूल में पढ़ता है। मेरी बेटी भी +2 यहीं से करके गई, ह्यूमैनिटीज़ में। अच्छा, अपने बेटे को यहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ, बेटे को भी यहीं पढ़ा रहे हैं, बेटी को भी यहीं से पढ़ा करके भेजा है। वाह, चलिए, तो ये अच्छी बात है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई अपने बच्चों को किसी, नहीं, हमारे दोनों बच्चे यहीं से इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हमारे यहाँ पढ़ करके। बिल्कुल। अगर नहीं होते तो उनको भी मैं बाहर भेजता। जैसे हम लोग बाहर गए, उस टाइम में स्कूल नहीं हुआ करता था, तो हम लोगों को बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए। तो
हम कॉन्फिडेंट हैं, जो नहीं हमारे टीचर्स हैं उस लेवल के, तो अपने बच्चों को हम यहाँ कहीं पढ़ा जाने की सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्या एक आखिरी मैसेज अपने शहरवासियों को देना चाहेंगे स्कूल से रिलेटेड? शहरवासियों को तो मैसेज यही देना चाहेंगे, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करें। शिक्षा ही उनको एक लेवल तक ले जा सकता है, इसका कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो बच्चों को शिक्षित जरूर करें। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ कैलाश भारद्वाज सर थे। बहुत अच्छी एक लाइन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एजुकेशन हासिल करना हर एक फ़र्द के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमने आज पोल स्टार पहुँच कर के सर से बातचीत की है। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के ये सोच रहे हैं, अपने बच्चे को लेकर के कि उनका एडमिशन होना चाहिए, तो ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। मैंने बहुत सारी बातें सर से ऐसी भी पूछी जो पहले से मुझे मालूम था कि भाई क्वालिटी एजुकेशन थोड़ी बेहतर है, तो इस वजह से मैंने बातचीत की ताकि आप लोग जो हैं जान सकें बेहतर से बेहतर इस स्कूल को। और बाकी आप फ्री टाइम में कभी भी स्कूल आइए, विज़िट कीजिए। अपने बच्चों को अगर आप कहीं भेज रहे हैं, उनकी किस्मत कहीं लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप आइए, आके देखिए। और अगर आप यहाँ आकर के देखते हैं, बाकी हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी दिखाया है स्कूल का, तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। आप तमाम लोगों से बस ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुँचा दीजिए, जो भी ज़रूरतमंद होंगे उन तक ये जानकारी पहुँच सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।